द न्यूज एक्सप्रेस और आपके डॉक्टर भैया शो में, पॉजिटिव इंडिया शो में मैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करता हूं। और हमारे साथ एक बड़े ही प्यारे और आदरणीय हमारे मेहमान, हमारे माननीय श्री मुकीम कुरैशी जी हैं, जो कि राष्ट्रीय सद्भावना जागृति संघ के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है दिल्ली में, और 20 साल से हिंदू और मुस्लिम और बाकी सारे रिलीजन्स के बीच में सद्भावना के काम कर रहे हैं और सौहार्दपूर्ण के काम कर रहे हैं। वो काफी एक्टिव है। और चलिए हम आप सबको सीधा हमारे माननीय श्री मुकीम कुरैशी जी से मिलवाते हैं। माननीय श्री मुकीम जी, आपका हमारे शो में दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम, खैर मकदम करते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आजकल आपका हमने देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि आपने कोविड टाइम में, इतनी मुसीबत के टाइम पे आपने किस तरह से फल वितरण करे, मास्क वितरण करे, कितने सारे आपने चैरिटेबल एक्टिविटीज किए और हिंदू मुस्लिम के बीच में आपने काफी यूनिटी का एक काम किया। और चांदनी चौक एरिया में कितने सारे एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज आपके फेमस हैं। तो अभी आपका लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, हमारे दर्शकों को जरा विस्तार में बताने की कृपा करेंगे? मिश्रा जी, देखिए काफी टाइम से जो है, जैसे कोविड-19 अभी गया है, तो उसमें तो धर्म का या उसका कोई मतलब ही नहीं था। वो परेशानी सभी पे थी और तकरीबन हिंदू मुसलमानों ने मिलजुल कर जिस तरह कोविड-19 में काम करा है, मेरा ख्याल है ऐसी मिसाल जो है दुनिया में कभी नहीं मिली, जैसा टाइम यह गया है। ये टाइम ऐसा था कि आदमी अपना धर्म भूल के सिर्फ जन सेवा में लगा हुआ था। किसी का धर्म नहीं पूछा जा रहा था, सब एक दूसरे की इस तरह मदद कर रहे थे। लेकिन हमारी एक आदत है कि हम पे जब विपदा पड़ती है, कोई कुदरती परेशानी पड़ती है, तो हम एक हो जाते हैं और जहाँ जरा सा हमें सुकून मिलता है तो कुछ लोग जो है हमें फिर उसको बांटने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आजकल हिंदुस्तान में थोड़ा एक ट्रेंड चल पड़ा है, जिसको धर्म की बिल्कुल भी नॉलेज या मालूमात नहीं है, वो किसी भी दूसरे धर्म की उसके ऊपर टिप्पणी कर देता है। और उस टिप्पणी को लेकर मैं समझता हूँ वो लोग भी गलत करते हैं कि उस एक आदमी की टिप्पणी को लेकर वो लोग उस पर हंगामा करें, ये भी गलत है। ठीक है, हम आपने सही बताया कि अगर धर्म की नॉलेज नहीं है तो नहीं करना चाहिए टिप्पणी। और लेकिन हम पर्सनल किसी को कमेंट नहीं देंगे, पर्सनल कमेंट देने से हम रिफ्रेन करेंगे। लेकिन आपने दूसरी बात भी सही बोली कि एक अगर ऑपोजिशन करना है या कुछ करना है उसके खिलाफ, तो एक तरीका होता है, सड़क पे ना निकले, तरीका होता है। दोनों तरफ से सही बोला आपने। आपने देखा है, देखिए आपने उसके पीछे काम किया है। हाँ जी, बोलिए। मिश्रा जी, हमारा संविधान जो है ना, पूरी दुनिया से सबसे बड़ा, मजबूत और सबसे अच्छा संविधान है जो बाबा राव अंबेडकर जी ने हमें दिया है। बाबा और भीमराव उस अम्बेडकर जी, हाँ संविधान में जी। हमें ये हक मिलता है, तो उस संविधान को इस्तेमाल ना करके हम सड़कों पर निकल आए, ये गलत है। जब आपने सही संविधान बोला, हमें एक हक दे रही है। एग्जैक्टली अब यही हमारे सिविक अब आपने सोसाइटी। जी बोलिए, कंप्लीट जी कीजिए। जी अब आपने देखा कि किस तरह जो है संविधान में रहते हुए कुछ लोगों ने उस पर एफआईआर दर्ज करी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको मतलब तालीम की कमी कह लो, कि तालीम की कमी ना होने की वजह से वो लोग एक जज्बात में आन के सड़कों पे निकल जाते हैं। और फिर आपको पता है कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो कुछ दो लोग अगर उसमें गलत हैं, तो उन दो लोगों का गलती का खमियाजा जो है उन हजारों लोगों को भुगतना पड़ता है। और आजकल यही कुछ हुआ है। हजरत मोहम्मद साहब के ऊपर जो भारत, है हाँ जी, पूरी दुनिया की आस्था है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े लोग हैं सब आपकी इज्जत करते हैं और सबकी आपके ऊपर आस्था है। तो और हम खास तौर से मुसलमान लोग जो है, हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे आपके ऊपर, लेकिन उसके लिए दूसरे की जान लेना ये सरासर गलत है। ये भी सही कहा आपने, क्योंकि अगर
जैसे कि आपने बोला कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अगर वो खुद भी रहते तो वो भी दूसरे की जान लेने की बात से सहमत नहीं होते। सही बोला आपने। नहीं, ये देखिए, आप आपकी जिंदगी आपकी का आवाज सबक आप हमें क्या मिलता है? क्या तो गए। आपके ऊपर जो कूड़ा डालते थे, आपके ऊपर जो जुल्म करते थे, आपने कभी पलटकर उनको मारना तो आपकी दूर, आपकी आवाज बद्दुआ कट तक रही नहीं है। दी। आप शुरू कीजिए। मतलब ये हमारी कमी है कि हम मुसलमान तो हैं, लेकिन हम जिसको मॉडल मानते हैं, जिसके नाम के ऊपर हम मर मिटने को तैयार हैं, उनकी जिंदगी, उनकी हयात मुबारका, वो हम नहीं जी देखते। क्या आपने पूरी जिंदगी जो है, जिन लोगों ने आपके ऊपर जुल्म करा, आपके ऊपर कूड़ा फेंका, कभी आपने पलटकर उसको मारना तो दूर, कभी उसके लिए बद्दुआ भी नहीं दी। तो उस नबी के लिए, उस नबी के नाम लेवा होकर हम कहीं झगड़ा फसाद करें, ये हमें जेबा नहीं देता। हमें कानून के अंदर रहते हुए जो शख्स ऐसे नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करे, उसके खिलाफ संविधान हमें इजाजत देता है, संविधान में रहते हुए हम उसका इस्तेमाल करते हुए उस पर कार्रवाई करें। और सरकार भी हमारी इस पर कार्रवाई कर रही है, ऐसी बात नहीं है। और हमारा, आपको जी पता होना चाहिए कि अरब अरब मुल्कों से जो है, खास तौर से मक्का मदीना और मदीना सही है। मुनव्वरा, वो तमाम आलम के नहीं बल्कि खास तौर से भारत के जो मुसलमान हैं, जितना एहतराम भारत के मुसलमान करते हैं, शायद ही कोई मुसलमान उन इलाकों का करता हो। तो वो जी अरब मुल्क जो है हमारे दिल में बसते हैं, हमारा हमारा बिल्कुल जज्बाती लगाव है अरब मुल्कों से। लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे जो आपसी भाईचारा इस देश में बना सही हुआ है। है, कोई अरब मुल्क या कोई इस्लामी मुल्क उसके बारे में बोले और उस भाईचारे में कोई फर्क। जी आपने सही बोला है, बहुत अच्छे बोले। और आपने प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के सीरत के बारे में बोला, तो ये आपने सही बोला कि पहले हम सबको उनकी सीरत की पता होगा। तो जैसे कि सूरत अल अंबिया में आयत नंबर 107 में बोला गया है, ईश्वर बोलते हैं कि वमा अरसलना का इल्ला, ये सूरत अल अंबिया में बोला है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपको हमने, आप यानी प्रोफेट मोहम्मद को हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम को हमने, ईश्वर ने पूरे आलम के एक लिए। मर्सी के लिए, अल आलमीन सबके लिए एक दया के पात्र की तरह भेजा है। तो अगर फसाद हो धरती पे, अर्थ पे फसाद होने का वो काफी खिलाफ थे, तो उसका एक तरीका होता है। आपने जैसे सही बोला, तो दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से होना चाहिए। और आपने जैसे बोला कि हमारे भारत सरकार ने एक्शन लिया है, उनको निष्कासित किया है और लिस्ट भी नहीं बनाई है, बिल्कुल। बाकी टीम का भी लिस्ट बनाया, जो भी अगर हेट स्पीच देते हैं या किसी नहीं रिलीजन के देखिए, खिलाफ बोलते हैं, तो उनका भी लिस्ट बनाया है और उनको भी एक्शन, पूरा प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। और आपने सही बोला, जो कुछ लोग होते हैं दोनों तरफ के, जो भाईचारा जो अरब कंट्री और भारत में है, पूरा जमाने से सारी सिविलाइजेशन सेम है, सब कुछ है, तो उसके ऊपर जो कोई खलल आए या कुछ दुश्मनी आए, उनको दूर करके और आपसी प्यार मोहब्बत, आप तो इसके ऊपर काफी एक्टिव है, 20 सालों से आपने काफी ये काम किया है। तो आई थिंक आप जैसे लीडर्स की जरूरत है अभी हमारे देश को भी और अरब देश को भी, और सारे भाई बहनों को आपका संदेश अच्छा सा सौहार्दपूर्ण का जरा देंगे हमारे भाइयों को बहनों को। नहीं देखिए, जी अरब देशों से जो है हमारा सदियों से अच्छा ताल्लुकात रहे हैं। इस्लाम आने से पहले अरब देशों से हमारे तिजारती संबंध थे, और जब इस्लाम बिल्कुल आया तो हम और करीब हो गए। तो हमारे जो अरब देश में जो लोग हैं या जो सरकारें हैं, उनको हम बिल्कुल अपने भाई की तरह मानते हैं। और हर सुख दुख में हमेशा से हिंदुस्तान ने अरब मुल्कों का साथ दिया है, और ऐसी अरब मुल्कों ने भी बिल्कुल हिंदुस्तान की हर मुश्किल में मदद की है। सही। वो ये सोचकर नहीं की कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, बल्कि इस बारे में एक बहुत मशहूर मशहूर हदीस है कि हमारे हज़रत मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने, बहुत मशहूर हदीस है, एक बार फरमाया था कि मुझे हिंद की तरफ से जो है अच्छी खुशबुएं आती है। तो एक शुरू से आपका भी लगाव था हिंदुस्तान से।
और दूसरा यह है कि हमारे तकरीबन मोदी जी या जो भी हमारी सरकार है, जी बाहर के मुल्कों से रिएक्शन आने से पहले ही जो इस तरह के वाहियात बयान दे रहे थे, उन पर बहुत सख्त कार्रवाई की गई है। उन पे एफआईआर भी दर्ज की गई है, उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है। और इस मामले में जो है भारत सरकार बहुत सख्ती दिखा रही है, क्योंकि भारत सरकार हमेशा से एक बात लेकर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। और मोदी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बयान दिया था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। बिल्कुल और सही कहा आपने। उसी पॉलिसी को लेकर चलते हुए जितने भी मदरसे हैं उनका नवीकरण किया गया है। उसमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी राइज की गई है। और ये नहीं कि खाली कागजों पे, बल्कि ज़मीनी स्तर पे मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, इस्लाम की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। हमारी जो पहले जमातें तबलीग के लिए जाती थी, उनको जी पहले से ज़्यादा सहूलत अब मिल रही है। टिकट रिजर्वेशन वगैरह, हर तरह की सहूलत, कहीं भी आने जाने की, दीन को तबलीग करने की, हर चीज़ की सहूलत मिल रही है उनको। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये खाली थोड़ा एक तो दो एक लोग ऐसे हैं जो गलत बोल जाते हैं, जिससे पूरे मुल्क में हमारे हिंदुस्तान की बदनामी होती है। और इस चीज़ के लिए जो है मोदी सरकार बहुत ही सख्त रुख अपनाई हुई है। और इन पे जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो सरकार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने डिटेल में, इतने अच्छी तरह से विस्तार में आपने हमारे दर्शकों को समझाया। अब ये एक देखिए, फाइनल पूरे मैसेज हमारे, बोलिए। पूरे हाँ हिंदुस्तान, जी। पूरे दुनिया में जो है सबसे ज्यादा खुशहाल मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में है। हमने देखा है, बिल्कुल सही कहा, हमने देखा है बहुत सारे इंटरव्यूज में, खुद पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों बहनों ने बोला है, एक्नॉलेज किया है कि इंडिया में, भारत में सबसे खुशहाल, खुद भारत में बार बार पीरियडिकली मुस्लिम भाई और बहन ओपनली बोलते हैं। वो बाहर जाके देखे, उन्होंने रियलाइज किया, उनको एहसास हुआ है। और जिस तरह से हम लोग शुरू से हमारी गंगा जमुनी तहजीब, या फिर जैसे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये सब बोलते थे। विश्व का, जैसे आपने सही बोला, सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भारत में रहती है। और हमें नाज है इस्लामिक कल्चर, ट्रेडिशन और जो संस्कृति है और हिस्ट्री है, तारीख है, उसके ऊपर नाज है। और सारे मिल के रहते हैं। ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। और अगर कुछ एक दो लोग बोलते हैं वो बयान सरकार का के ऊपर थोपना या भारत का बयान है ऐसा कहना भी गलत होता है। तो वो बयान एक इंसान का, एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है, लेकिन वो भारतीय सरकार का नहीं है। जैसे आपने सही बोला कि भारत सरकार जो है, हमारी करंट सरकार, एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अभी सबका प्रयास। तो ये सब प्रयास अगर हम इकट्ठे चले, आई थिंक कुछ एक्टिव हो गए, हाइपर एक्टिव हो गए कुछ छोटे से तत्व जो तोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी भारत दोबारा से स्ट्रांग हो जाएगा। आप जैसे अच्छे अच्छे लीडर्स रहेंगे, भाई लोग रहेंगे, तो जरूर हम फिर से उठेंगे, भारत हमारा फिर से उठेगा। आखिरी मैसेज प्यार मोहब्बत का, सौहार्दपूर्ण का, हमारे भाई और बहनों को क्या देना चाहते हैं आप? मैं तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान भाई हैं उन सबसे एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो है जहां तक हो सके मुसलमानों की किसी भी देश में तालीम के ऊपर तवज्जो दीजिए। अगर हमारे पास इल्म होगा तो हम अच्छे बुरे की तमीज़ कर पाएंगे। फिर जो इस तरह के जो शरारती तत्व हैं जो हमें लड़ाना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें अच्छे बुरे की तमीज़ होगी। हमारी मेन कमी यही है कि हम तालीम से दूर हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। ज़रा सा भी कोई गलत बोलता है तो हम एकदम जज्बात में आन के उसका रिएक्शन करते हैं। सही। हम उसके लिए जो है कानून का सहारा नहीं लेते। तो हमें सबसे पहले जो है अपने आप को जागरूक करना है तालीम के लिए। यही मेरा पैगाम है और यही मेरी कोशिश है।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री मुकीम कुरैशी जी, आपका। आपने इतनी डिटेल में हमारे भाई और बहनों को इतने सौहार्दपूर्ण मैसेजेस दिए, और हमें उम्मीद करते हैं कि द न्यूज एक्सप्रेस और आपका डॉक्टर भैया पॉजिटिव इंडिया के माध्यम से आपका मैसेज हमारे भाइयों और बहनों तक पहुंचे। और जैसे कि ईश्वर ने सबसे पहला सूरा नाजिल किया, इकरा इकरा इकरा, आपने बोला तालीम के ऊपर, तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी पढ़े पढ़े पढ़े। तो हम भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तालीम, जैसे आपने हमारे माननीय श्री मुकीम कुरैशी जी ने बोला, तालीम के ऊपर इकरा करें, इकरा ईश्वर भी बोलते हैं, तो पढ़े और एजुकेट करें, जिससे कि हम थोड़े सिविक सोसाइटी हो, मोर रिस्पॉन्सिबल हो, और पूरे विश्व में प्यार मोहब्बत फैलाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकीम जी, और हम आपसे बने रहेंगे, फिर से हम आपसे राब्ता करेंगे अगले प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रन जजीलन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हिंदुस्तान हमेशा सरसब्ज़ शादाब रहे, इसमें अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, जिस तरह हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहता है इसी तरह रहे, और हमारा जो है तमाम दुनिया में इसी तरह हिंदुस्तान का नाम रोशन रहे, और ख़ास तौर से हमारे अरब मुल्कों से जैसे भाईचारे के पहले संबंध थे, इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छे होंगे, अल्लाह ने चाहा। तथास्तु, इंशाअल्लाह, आपने सही बोला, तथास्तु, आमीन आमीन, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।